बाइबल मत खोले, आप सिर्फ मुझे सुने। यहां पे रोमियो की पुस्तक है, नए नियम की पुस्तक है रोमियो, उसका 8 अध्याय की फर्स्ट वर्ष पे मैं आज बात करूंगा। यहां पे इसकी हेडिंग लिखी है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। रोमियो 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आमीन। आप सबने ये वचन सुना, सब जानते हैं कि अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यहां पे ब्रैकेट में एक कंडीशन लिखी है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यहां पे मैं इसको स्टॉप करूंगा, हम आदम के पास जाएंगे। ओके, फर्स्ट मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया था वो आदम था, और परमेश्वर ने जब फर्स्ट आदम को बनाया था वो स्पिरिट में था, वो एक आत्मिक व्यक्ति था। आत्मिक इतना था कि वो परमेश्वर के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन था, परमेश्वर के साथ उसकी अच्छी संगति थी। बाइबल कहती है परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था, क्यों? तब तक वो स्पिरिट में था, आत्मा में था। और जब शैतान के बहकावे में आकर उसने पाप कर दिया, और पाप करने के बाद उसने उस आत्मिकता को जो परमेश्वर ने उसे दी थी, जो समान था परमेश्वर के स्वरूप में जो था, उसने उसको गवा दिया। और फिर उसकी आत्मिकता, आत्मा में वो मर गया। आमीन। और दूसरा आदम कौन? प्रभु यीशु। जब दूसरा आदम इस पृथ्वी पर आया, उसने फर्स्ट आदम के सारे जो गलतियां थी, जो पाप थे, अपने ब्लड के द्वारा, अपने लहू के द्वारा खत्म करके हमें सेम चीज, सेम स्पिरिट, सेम समानता में हमें लेकर आया उस लहू के द्वारा। हालेलुया। यहां पे लिखा है अब जो मसीह यीशु में है। पहले आपका कंपैरिजन फर्स्ट आदम से था, जब आप यीशु मसीह में नहीं थे। उससे पहले आपका कनेक्शन पहले आदम के साथ था, जिसने पाप कर दिया था। जब उसने पाप कर दिया, पाप के द्वारा मृत्यु ने राज्य कर लिया। और अब आप जो है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, आपके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ रहती है। रोमियो 8:11 में भी लिखा है कि जो सामर्थ प्रभु यीशु के अंदर था वही सेम सामर्थ हमारे अंदर है। आमीन। लिखा अब जो मसीह यीशु में है, आप मसीह यीशु में है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा आप कौन से मसीहों की बात यहां पर हो रही है, जो आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। आमीन। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जो जीवन की आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसने हमें पाप से और मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया। आप प्रभु यीशु में हैं, और प्रभु यीशु के गुण, जैसे प्रभु चलता था स्पिरिट में था, आप शरीर के अनुसार जीवन नहीं कर सकते। गलातियों 5:19 में वहां पे शरीर के काम बिल्कुल प्रकट है। व्यभिचार, चोरी, निंदा, क्रीड़ा, विरोध करना, बहुत सारे पाप वहां पर मेंशन किए गए। किसी की बुराई करना, चुगली, निंदा करना, बहुत सारे। और गलातियों 5:22 में वहां पे आत्मा की क्वालिटीज लिखी हुई है, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब 5:22 में। ओके, अब ये 2 क्वालिटीज है। लिखा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं। गलातियों 5:22 वाले काम आपके अंदर नहीं।
परंतु वे आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। गलातियों 5:22 की क्वालिटीज आपके अंदर हैं। आमीन। आत्मा के फल, क्यों? ये परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की क्वालिटीज है। अब आप मसीह यीशु में हैं, जिन व्यक्तियों के अंदर, जिसके जीवन में गलातियों 5:22 वाली क्वालिटीज हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। जो शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, गलातियों 5:19 के अनुसार अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आप सच्चे मसीह नहीं है। बाइबल कहती है तुम झूठे हो, तुम में सत्य नहीं है। आमीन। अभी हम एक सॉन्ग गा रहे थे, जिसके अंदर तेरा रूह नहीं। क्या लाइन है वो? जिसके अंदर तेरा रूह, हाँ, जिसके अंदर मसीहा का रूह नहीं है, आत्मा नहीं है, वह उसकी दुल्हन में शामिल नहीं है। और जिसके अंदर मसीह का रूह होगा, आत्मा होगा, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेगा, उसकी सुनेगा और उसके अनुसार चलेगा, वो उसकी दुल्हन में शामिल होगा। पवित्र आत्मा की ड्यूटी है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार करना। वो आपको तैयार करने के लिए आया है। ये पवित्र आत्मा का काम है, आपको यीशु की दुल्हन को बिल्कुल परफेक्ट बनाना। और मैं हमेशा बताता हूं, ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर ने जब आदम के लिए हवा को बनाया, आदम ने नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे हवा चाहिए या मुझे एक पत्नी चाहिए। आदम ने बोला, परमेश्वर को लगा कि इसके साथ एक सहायक होना चाहिए। ये परमेश्वर की योजना होती है। बाइबल कहती है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह शादी परमेश्वर की योजना होती है। परमेश्वर को लगा कि आदम को एक सहायक की जरूरत है, और परमेश्वर ने कहा, मैं आओ हम मनुष्य को अपनी समानता बना दिया। नेक्स्ट, परमेश्वर को भाया, परमेश्वर को लगा कि इसके लिए एक सहायक होना चाहिए। कैसा? जो उसके साथ मेल खाए। मेल खाने का मतलब जैसा आदम है वैसे ही वो भी हो। उन दोनों की बातें मिले, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक हो। हमें ऐसे ही एक पति की पत्नी वही होगी जो उसके साथ मेल खाएगी। एक पुरुष की पत्नी वही होगी जो उसके साथ मेल खाएगी। अगर उनको परमेश्वर ने जोड़ा है तो, जबरदस्ती नहीं। जिसको परमेश्वर जोड़ेगा उसी को जोड़ेगा जो उन एक दूसरे के साथ मेल खाते होंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर का नियम है, एक पुरुष की पत्नी, एक पति की पत्नी वही होगी जो उसके साथ मेल खाएगी। और बाइबल बताती है जो हम हैं, जो मसीह यीशु में है, हमें बाइबल यीशु मसीह की दुल्हन बोलती है। अब परमेश्वर पिता अपने पुत्र के लिए कैसी दुल्हन रखेगा? कैसी? जो उसके पुत्र के साथ मेल खाएगी। अब यीशु की दुल्हन वही होगी जो यीशु के साथ मेल खाएगी। ये परमेश्वर का नियम है। अगर एक फॉल्ट भी आपके अंदर है, अगर यीशु की क्वालिटीज में एक जगह पर भी आप मिस हैं, तो परमेश्वर अपने पुत्र के लिए उस दुल्हन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको अपने पुत्र के लिए बिल्कुल परफेक्ट, 100% परफेक्ट, एक भी नहीं अनमैचिंग, एक भी नहीं चलेगी। बिल्कुल 100% मैचिंग यीशु के साथ आपकी होनी चाहिए। और यीशु की क्वालिटीज बाइबल में प्रकट है। आत्मा के फल प्रकट है। ये यीशु की क्वालिटी है, ये परमेश्वर की क्वालिटीज है। आमीन। ये सारी बातें आपके अंदर होना जरूरी है।
और ये बातें जब आपके अंदर होंगी तब ही आप उसकी दुल्हन में शामिल होंगे। आपके नाम जीवन की पुस्तक में हमेशा के लिए होगा। आपके लिए स्वर्ग में घर पक्का होगा। यीशु आपके लिए मुकुट तैयार रखेगा। यीशु आपसे मिलेगा, आपका आमना सामना उसके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं 8 का 9 पढ़ूंगा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अभी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने किसी के जीवन को चेक करना है, अगर किसी को परखना है, बहुत बाइबल कहती है कि हमें परख भी करनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों की अनुकरण करना चाहिए जिन लोगों के साथ आपकी संगति है, जिन लोगों के साथ आपका उठना और बैठना है। कहीं आप गलत संगति में तो नहीं है? आप किस तरीके के साथ आप धोखा नहीं खाएंगे जब आपको वचन का ज्ञान होगा, आपको क्वालिटीज का ज्ञान होगा। अगर ये परफेक्ट बंदा नहीं है, उसके अंदर आप प्रभु यीशु की क्वालिटीज को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा नम्र, दीन, प्रेम से भरा हुआ होगा। आप उससे मिलके बेचैन हो जाएंगे, परमेश्वर को प्रति गंभीर हो जाएंगे। बाइबल पढ़ने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। आप परमेश्वर को और ज्यादा जानने के लिए और मजबूर हो जाएंगे। ठोकरा कांड नहीं बनेगा। अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसकी संगति में आप हैं, जिसके साथ आपका उठना बैठना है, कंटिन्यू बातचीत है, उस व्यक्ति के साथ संगति में आने के साथ आप पाप में गिर रहे हैं, आप नशे में गिर रहे हैं, आप बुराइयों में जा रहे हैं, तो चित्त लगा लें ये बंदा परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये आपकी संगति में शैतान ने दूध छोड़ रखा है। हालेलुया। और जो व्यक्ति आपको आत्मिकता में बढ़ाने की कोशिश करे कि ये बंदा आत्मिकता में बढ़ना चाहिए, तो समझो ये बंदा सच में परमेश्वर का बंदा है। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर के दास की क्वालिटीज मैंने बाइबल से, वचन से ही बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मा के फल, आत्मा के फल आप चेक करें उसके अंदर है या नहीं। आप चेक करें, आप उसकी संगति में जब जाते हैं आप परमेश्वर को कितना गंभीर लेते हैं। जब आप उसकी संगति में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कंटिन्यू आप कर रहे हैं, आप ये चेक करो आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या डाउन हो रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी के टच में जाते हैं, चाहे वो दुष्ट आत्मा का बंदा हो, चाहे वो परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ बंदा हो, जिसके साथ भी उठोगे बैठोगे वो रंग दिखाएगा। अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा तो आपके अंदर वो अभिषेक ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू अगर आप संगति में रहेंगे वो अभिषेक आपके अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर वो दुष्ट आत्मा का चलाया हुआ बंदा है, शैतान का खड़ा हुआ, देखो भरमाने वाले शैतान ने बहुत खड़े कर दिए। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसे होंगे, भरमाने वाले बहुत होंगे। अगर आप उस बंदे के भरमाने वाले या शैतान ने जो बंदा खड़ा कर रखा है, अगर आप उसके टच में हैं, तो आप ना तो परमेश्वर को गंभीर लेंगे, ना उसका अभिषेक आपके अंदर आएगा। पहले से ज्यादा बुरे काम आप करने लग जाओगे, खुद उसके हिडन में पाप होगा। आमीन, हालेलुया। वो कलीसिया के लोगों को बुरी बातें सिखाएगा, हिडन में काम करेगा। मैं बताता हूं, छिप के बहुत खतरनाक काम होते हैं। कुछ लोग फ्रंट में कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। मैं हर बात आपको खोल के नहीं बता सकता। यीशु के नाम की तसल्ली कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। ऐसे काम हो रखे हैं। परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करो, उठते बैठते आपके पास सही सच्ची और सटीक शिक्षा है। बहुत बार तो आपको वो बातें बताई जाती हैं जो पास्टरों के लेवल की बातें होती हैं। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं, अब ये मैसेजेस कहां पहुंच गया? उपदेशकों के, पास्टरों के पास मैसेज पहुंच गया। और बाइबल स्कूल में एक परमेश्वर के अच्छे सेवक आए हुए थे और मेरे को अच्छा लगता है कि जो हमारे बड़े हैं
मैं उनसे सीखने की बहुत ज्यादा कोशिश करता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है छोटा हमेशा बड़े से आशीष पाता है। तो मैं एक परमेश्वर के दास के साथ बैठ गया, तो चलते चलते वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करने लग गया। वो पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप टाइम शॉर्ट में, एक छोटे शब्दों में मुझे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। उसने बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ जवाब दिया, छोटा सा, होली स्पिरिट इज द पावर ऑफ माइटी गॉड। परमेश्वर की ताकत पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा दिखाता है कि यीशु लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड गॉड है। उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई रेखा नहीं है, वो भरपूरी के साथ है। पवित्र आत्मा दिखाता है यीशु हर जगह मौजूद है। पवित्र आत्मा दिखाता है वो हर किसी के साथ है, हर किसी के अंदर है जो यीशु में चल रहा है। आमीन।